ऑलराइट गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय परमार और आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्रॉपर स्टेटमेंट एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं यूजिंग पिवट्स। और इसमें मैं आपको कुछ शानदार पिवट के फीचर्स भी बताऊंगा और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में वो हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह पिवट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का एग्जैक्टली स्टेटस क्लियर हो जाए। बिकॉज जनरली जब आप पिवट से आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं सपोज, और आपको उसका कोई प्रिंट आउट लेना है, तो नंबर्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है जितना कि अगर आप उसमें जैसे प्रॉफिट का प्लस साइन लगा दें, नेगेटिव का माइनस लगा दें, ऑल दैट। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं उन्हें मैं सिंपल एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ये वेबसाइट है ajayparmartutor.com, और यहाँ पे हम लोग जो कोर्सेज हैं, डेटा एनालिटिक्स के सारे कोर्सेज मेरे पढ़ाए हुए लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको वेबसाइट में एक्सेस मिल जाता है और ये कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है यहाँ पे 9810375599। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं इसमें मैं आपको बता दूं, हम इसे अभी अपडेट कर रहे हैं। ये एक्चुअल में 17 कोर्सेज का एक पैकेज होगा, क्योंकि 3 कोर्स मैंने और नए ऐड किए हैं जिसमें पाइथन पार्ट 1, पाइथन पार्ट 2, पाइथन पार्ट 3 है। आप हिंदी इंग्लिश जैसे चाहें वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई दिक्कत तो आप पूछ लीजिएगा। कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, वैसे एक छोटा सा डेमो वीडियो भी मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो चलिए। और कोर्सेज़ के प्राइसेस बहुत सस्ते हैं, लेकिन अगर आप ये पूरा 17 कोर्सेज़ का कंटेंट लेते हैं तो आई थिंक 500 घंटे का कंटेंट होगा। मेरे पढ़ाए हुए कोर्सेज़ हैं, जो स्टूडेंट्स जानते हैं मुझे, वो ये बात मानते हैं कि क्वालिटी कंटेंट बहुत अमेजिंग होता है, और स्पेशली उन्हें टीचिंग स्टाइल भी बहुत पसंद आता है। राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या हमें करना है। तो देखिए, मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें कैटेगरी है, मैन्युफैक्चर है, एज ग्रुप है। अक्सर मैं ये डेटा अपनी ट्रेनिंग में भी यूज़ करता हूँ। तो ये एक टॉय शॉप का डेटा है। राइट, जब से मैं फादर बना हूँ एक्चुअली मुझे टॉय से बहुत प्यार हो गया है। तो मैंने ये डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया है। राइट। तो इसमें देखिए हमारे पास कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चर्स है, किस जोन से, किस एज पर्टिकुलर ग्रुप का बच्चे का कौन सा टॉय किस डेट को कितना सेल हमने किया है, और क्या उसका टारगेट रखा हुआ था। ये फेक नंबर्स है, ऑब्वियसली ये कोई रेलेवेंट डेटा, रियल डेटा नहीं है। क्या कॉस्ट प्राइस थी, क्या सेलिंग प्राइस है, इस तरीके से ये पूरा डेटा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ से हमें मिल रहा है। और इसमें 5-6 कैटेगरीज है हमारी। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें, थोड़ा सा डेटा समझ लें अगर समझना है। बेसिकली हम एक पिवट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उसमें कैटेगरी के अंदर कैटेगरी के अंदर जितने भी एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, 5-6 अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, उसमें कितना हमने सेल किया पर डे के हिसाब से, मतलब समराइज करना है टोटल कितना सेल हुआ अब तक का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो भी डेटा है, और टारगेट क्या रहा। और फिर हम ये देखना चाहते हैं कहाँ-कहाँ हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, किस एज ग्रुप के कॉम्बिनेशन में, सब कैटेगरी में कहाँ-कहाँ टारगेट मीट नहीं हुए हैं, अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको पिवट की आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती है तो प्लीज़ आप मेरे, अगर आपको फ्री ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो चैनल पे देख लीजिए, अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अ, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल पिवट बनाएंगे। ठीक है, मैं स्लो चलूंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। पिवट एक्सेल में सबसे ईजी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात अजीब सी लग रही होगी, मे बी आप सोच रहे होंगे शायद वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। पिवट्स एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ईज़ी हैं, और ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी बोलता हूँ जब भी मैं ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए पिवट सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप शो है। यानी पसंद आया रखिए, नहीं आया वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे दुकानदार कभी यही नहीं कहता है कि भैया गारंटी खत्म हो गई है, वारंटी वारंटी खत्म हो गई है, या फिर पैसे कम मिलेंगे वापस क्योंकि आप इतने दिनों बाद आए हो। राइट। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप ऐसा समझिए कि आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपकी बहुत बढ़िया बनती है, और आप ही की शॉप है, आपने जो चाहा लिया, आपको पसंद नहीं आया, आप वापस आए, आपने वो वापस रख दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैनवस है हमारे पास पिवट का, उसमें आप जो चीज़ डालेंगे आपको उसका व्यू पसंद आता रखिए, नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और इसमें कोई फॉर्मूलेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज सबसे पहले हम पिवट में अपना डेटा देंगे। ये मेरा डेटा देखिए, ये मैं सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। जब मैंने डेटा सेलेक्ट किया तो मैंने इसे एक ऑलरेडी नेम मैनेजर दिया है, तो आपके केस में ये नहीं आएगा। आपके केस में वो प्रॉपर एक एरिया दिखाएगा, A1 से
कहाँ तक आप गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने नेम रेंज क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर आपको नेम रेंज के बारे में नॉलेज नहीं है, दो बातें, कोई बात नहीं, आप सिंपल अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा रेंज मिल जाएगी। दूसरी बात, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको नीम मैनेजर्स नहीं आते हैं, बिकॉज नीम मैनेजर हर एक्सेल यूजर को आना चाहिए। तो अगर तो आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे हैं और आपने इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली है, तो प्लीज़ आप इनको सीखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये मेरा पिवट है और ये हमारे पास पिवट फील्ड्स आ जाती हैं। और यहाँ से देखिए, मैं चार सेक्शन है, अगर चारों के चारों में यहाँ पे डालूंगा डेटा तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे डालूंगा तो कॉलम सेक्शन वाइज दिखेगा, यहाँ पे डालेंगे तो फिल्टर वाइज दिखेगा। इसीलिए इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप शो। आपको पसंद आ रहा है रखिए, नहीं आ रहा है तो चेंज कर दीजिए। मतलब कि इस रिपोर्ट का लुक, तो हम लोग इसे सिंपल कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, कैटेगरी के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि हम उसके आगे एज ग्रुप डालेंगे। ठीक है, एज ग्रुप आ गया, और उसके बाद मैं दो फील्ड्स यहाँ पे डालूंगा, आइटम सोल्ड एंड आइटम टारगेट। ठीक है, तो जब आपने ये फील्ड्स डाल ली, तो इसके बाद अब हमें बेसिकली क्या करना है, आप इसमें जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता सकता हूँ जो अच्छी हैं। जैसे सबसे पहले तो ग्रिड लाइन आप हटा सकते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन्स हटाने से रिपोर्ट थोड़ा सा और क्लीन रहेगा। उसके बाद जैसे आपको अगर ये रो लेबल नहीं रखना है, तो आप इसको पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे आप ये एक ऑप्शन देख रहे होंगे फील्ड हेडर्स का। तो ये फील्ड हेडर देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा। आप इस पर दोबारा रखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे गया और मैंने वहीं से बैक स्पेस मारा और डिलीट कर दिया, सिंपल। दूसरी बात, ये जो आपके बटन्स हैं प्लस माइनस के, ये हमारे बटन्स होते हैं एक्सपैंड और कोलैप्स के लिए। ठीक है, तो अगर लेट्स से मैंने एज टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी पिवट रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट तो नहीं लिया है, तो मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली में ये प्लस साइन वहाँ पे विजिबल होंगे कि नहीं। बट आप इनको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस माइनस का बटन है, एनालाइज, पिवट एनालाइज के अंदर आप इसको हटा सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, आइटम सोल्ड जो आपके ऑप्शन है गाइस, देखिए ये हेडर बहुत लंबा है, इसको रीजनेबल हेडर बनाने के लिए आप इसको डिलीट कर दीजिए इस तरह से। और मैं इस हेडर को टोटल एक्चुअली में टोटल सेल लिखूंगा, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, या टोटल आइटम सेल, जो भी आपको ठीक लगता है। और यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके इनको लेट्स से सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो अभी तक तो बिल्कुल सिंपल काम है, ये आपका एक रिपोर्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आप और चीज़ें क्या कर सकते हैं। अब जो हमारा पिवट बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो क्या करता है कि आप उसमें जितने भी फील्ड्स डालते हैं, वो सारी एक के नीचे एक आती रहती है। अब देखिए इसमें हमने दो फील्ड्स डाली थी, अगर आप फील्ड लिस्ट में दोबारा जाएँ, कैटेगरी एज ग्रुप, आप इसमें अगर और भी आगे फील्ड्स डालते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इसमें मुझे जोन भी डालना फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए एक के नीचे एक सारी फील्ड्स जाती जा रही हैं। तो ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज एक ही कॉलम में सारी फील्ड्स वो एडजस्ट कर रहा है। डेटा तो करेक्ट है, लेकिन देखने वाले को भी थोड़ा लगना चाहिए कि क्या रिपोर्ट आई है। आप अगर इसका कोई प्रिंट आउट भी लेंगे तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, समझ रहे हैं आप। तो एनीवेज मैं जोन को वापस वहीं पे भेज देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसके पिवट टेबल के डिज़ाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म 99% लोग यूज़ करते हैं, ऐसा मैंने देखा है, और ये मेरी भी सबसे पहली चॉइस रहती है। बिकॉज ये क्या करता है, ये आपके सारे फील्ड्स को अलग अलग कॉलम्स में भेज देता है। तो आप ये देखिए, जितने भी आपके फील्ड्स थे पिवट में, रो फील्ड में हमने दो हेडर्स डाले थे, कैटेगरी एज ग्रुप, उसने अलग कर दिया, और मेरे लिए डेटा देखना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको कैसे कलर्स पसंद है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है, देखिए इसमें अगर मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है या मे बी रीड करना है, तो इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं कि एक तो लेट्स से मुझे ग्रैंड टोटल्स नहीं चाहिए, राइट। अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप इनको हटा सकते हो। मैं माफ़ी चाहूँगा, ग्रैंड टोटल नहीं, सॉरी, सब टोटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सब टोटल्स जो इन कैटेगरीज के हैं, तो आप सब टोटल्स यहाँ से हटा सकते हो, डू नॉट शो। ठीक है, ये देखिए, तो टोटल्स आपके हट जाएंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज़, सब टोटल जनरली मैं रखता हूँ, वैसे मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है, लेकिन आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, मैं फिलहाल इसको रख देता हूँ। दूसरी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर ईच आइटम। इससे क्या होगा कि इसे हर कैटेगरी के बाद एक ब्लैंक
पिवट में ऑटोमेटिकली रो इंसर्ट हो जाएगी। आई थिंक ये आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। वैसे भी ठीक था। अब देखिए मैं इसको अनडू करता हूँ, ये देखिए, लेकिन एक रो एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या होता है, रीडू करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल वाई, विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, प्रेजेंटेशन और थोड़ी बढ़ जाती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ये इसमें कर सकते हैं। अब ये फाइनली जब हमने पिवट तैयार कर लिया तो हम लोग जैसे हम बात कर रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको इसमें करना है तो नॉर्मली जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं आप वैसा ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है वो आपको देखना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बेसिकली सेल और टारगेट के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं। अब जब आपको कंपैरिजन करना है तो मेरा मतलब ये हुआ कि टोटल सेल जो हुई है अगर वो टारगेट से बड़ी थी तो पॉजिटिव, अगर नहीं तो नेगेटिव, और अगर सेम रही है फॉर एग्जांपल तो इक्वल, मतलब ये हम मान के चल रहे हैं एट पार, राइट। तो सबसे पहले हम उन दोनों का डिफरेंस का एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो पिवट टेबल में एक हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये देखिए, कैलकुलेटेड फील्ड। आप पिवट में एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आपके डेटा में नहीं है लेकिन आप पिवट की फील्ड्स को लेके यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं डाल देता हूँ कि प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस, ठीक है, या कुछ भी आपको फील्ड का जो भी नाम देना है। तो इक्वल्स टू में आप अपनी सेल देखिए, यहाँ पे आइए। अब देखिए आपको क्या करना है, आइटम सोल्ड, आइटम टारगेट। तो मैं कहता हूँ कि अगर आइटम सोल्ड माइनस आइटम्स टारगेट हम कर देते हैं, ठीक है। तो जहां जहां नंबर पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, वो कि आपने टारगेट अचीव किया है। ये नंबर जहां पे इनका माइनस होके आएगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये हुआ कि भाई आपका सेल टारगेट से पीछे रह गया, ठीक है। ऐड किया, ओके किया, और आपके पास एक देखिए नया फील्ड ऑटोमेटिकली बन के आ गया है। ये आपको टोटल में भी दिखेगा, विच इज वेरी नाइस। देखिए 635 6600 का सेल हुआ, 67 का टारगेट था तो 67 हम शॉर्ट हो गए, राइट। तो फाइनली हमने जब ये फील्ड बनाया, अब देखिए इसमें सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको हटा देंगे। और जैसे मैंने बोला आप यहाँ से सिंपल हटा के अपनी फील्ड को इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी इसका ये पिवट आपका तैयार हो गया। ऑब्वियसली आप इन कॉलम्स की विड्थ थोड़ी सी अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी एक सेल या दो सेल तीन सेल जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, हम लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और न्यू रूल में जो भी मुझे करना है। अब ये रूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं बेसिकली रूल जो ट्राई कर रहा हूँ वो आइकन सेट्स का ट्राई कर रहा हूँ। न्यू रूल में जाके, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं न्यू रूल में जाऊँगा और यहाँ से आप देखिए ये विंडो आपको ये कहता है क्या सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड सेल्स में लगानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ नहीं लगेगी, राइट। तो मैंने अभी जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई हैं आज तक, ऐसा मैंने कभी ये नहीं रखा है कि सिलेक्टेड सेल्स में ही मुझे रखना है। बट हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल्स का यूज़, कि अगर बाई चांस आपको यहाँ पे अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनानी है, यानी आइकन्स डिफरेंट रखने हैं, यहाँ पे डिफरेंट रखने हैं, तो यस इसका फ़ायदा है। नहीं तो अदरवाइज हम सिर्फ ये करेंगे कि ऑल सेल्स शोइंग प्रॉफिट और लॉस वैल्यूज़, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ भी प्रॉफिट और लॉस के हमारे ये सेल है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल पड़ेगी, दैट्स इट। उसके बाद आइकन सेट में देखिए, मैं आइकन सेट्स में जनरली प्लस माइनस के लिए जब मुझे कभी कुछ देखना होता है, काफ़ी सारे लोग लाइट्स का यूज़ करते हैं, ये रेड लाइट्स वगैरह, ये सर्कल्स भी। मैं जनरली इन कलर्स में नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा एरोस के ऊपर ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी रहता है मेरे लिए। तो आई विल यूज़ दीज थ्री एरोज। मिडल वाला इक्वल्स टू के लिए है, और आप और स्मॉल आप समझ ही गए होंगे, राइट। तो जब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई तो एज यूजुअल जैसे आप लगाते आ रहे हैं, आप इनको नंबर्स में चेंज कीजिए बिकॉज हमारे पास सारे नंबर्स हैं, राइट। इस तरीके से ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वन द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी जो आपने सेलेक्ट किया है वो इंडिविजुअल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होंगे। तो अप एरो जब वो जीरो और जीरो के बीच में रहेंगे, तो जीरो और जीरो के बीच में कब रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली जब डिफरेंस जीरो रहेगा, यानी सेल और टारगेट इक्वल रहे, तो ये वाला आइकन, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस केस में देखिए मैं शो आइकन्स ओनली रखना चाहूँगा क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस में ये नहीं दिखाना चाहता कि कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ अनचेक छोड़ सकते हैं,
ठीक है। सो लेट्स क्लिक ओके एंड जैसे आपने क्लिक ओके किया, देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिकली हर फील्ड में आपके पास चलेगी, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। अब मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बिकॉज ग्रैंड टोटल आपको पूरे प्रोसेस का भी बता रहा है कि अच्छा ठीक है, सब लेवल्स पे तो जो चीज़ रही रही, लेकिन ओवरऑल कितना हमने किया, क्योंकि किसी में प्लस किया हुआ किसी में माइनस, तो आई थिंक इस केस में ग्रैंड टोटल रखना मैं पसंद करूंगा। बट आप अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन टैब के अंदर ग्रैंड टोटल ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। इस तरीके से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस चीज़ के लिए बचा के रखी थी, आपने देखा होगा जैसे मैंने कोई नई फील्ड डाली, आपकी जो विड्थ है वो ऑटो ऑटो सेट होगी, मतलब वो विड्थ अपने आप श्रिंक होगी। हमने इस तरह से विड्थ जो है वो रखी हुई थी, राइट। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज रहते हैं कि रिफ्रेश पिवट करते हैं या कोई नई फील्ड डालते हैं, जो जो हमने उसकी एक पर्टिकुलर विड्थ डिसाइड की होती है, वो अपने आप ऑटो रीसेट हो जाती है। गाइस वो इसलिए होता है बिकॉज आपको पिवट को बताना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके कहीं भी पिवट के अंदर पिवटेबल ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा मेरे भाई ऑटो फिट नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा चेक मार्क रहता है। ये एक बार आप बोल देंगे ऑटो फिट नहीं करना है, उसके बाद अब आप देखिए मैं इस पिवट को रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मैंने इस पिवट को रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आपका फील्ड एज़ इट इज़ जो विड्थ है वो उतना ही रहा, नहीं तो रिफ्रेश के बाद क्या होता, आपने देखा था कि वो रीसेट हो जाता है, या कोई नई फील्ड भी अगर आप डालेंगे तब भी वो इश्यू आता था। वो इशू नहीं है एक्चुअल में, वो पिवट का फीचर है कि मैं ऑटो फिट करके आपको दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपको दिखे। बट कई बार होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर हेडर्स को थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाना है, राइट, तो हम उस तरीके से चलते हैं। तो उस केस में आप ये फीचर जो है यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़, अगर आपको इन टोटल्स को थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाना है बिकॉज आप प्रिंट आउट ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो सब टोटल थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मेरे भाई ये मत करना कि हर एक टोटल पे जाओ और उसका साइज बढ़ाने लग जाओ, ये आपको नहीं करना है। आप सिंपल यहाँ पे आइए और ये देखिए मैं बिल्कुल कॉर्नर में हूँ, इसके एज में हूँ सेल के, और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल वन क्लिक, देखिए सारे सिलेक्ट हो गए। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी टोटल में चले जाइए, किसी भी, मैं यहाँ आया देखिए, अभी नहीं, थोड़ा सा इसका साइन दूसरा थिन वाला प्लस, ये मोटे वाला प्लस है, थोड़ा सा यहाँ पे आइए आइए आइए, ये देखिए। ठीक है, तो सॉरी प्लस नहीं, एरो साइन। तो मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ, जैसे ही ये रेडी हो गया, क्लिक, देखिए सारे ये आपके एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से अपना फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जहाँ से भी, जैसे सपोज आपने कहा कि ये मुझे थोड़ा सा फॉन्ट इस तरह से चाहिए, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से। और आप चाहें तो इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कलर्ड प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा कलर हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहेंगे, तो एनीवेज आई मीन ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट आप इस तरीके से ये सब ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। फाइन, ऑलराइट। सो गाइस वीडियो छोटा था, बट आई थिंक इस तरह से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स पिवट्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हमने फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सब टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स के बारे में देखा, ऑफ एंड ऑन किस तरह से करना है, एक्सेल की ग्रिड लाइन से हटा लीजिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ किस तरह से कैलकुलेट, हमने एक नया फील्ड डाला कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करके, वो भी एक फीचर बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने उसके ऊपर किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, वो बिल्कुल अमेजिंग है, बिकॉज अब अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेंगे, अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो इससे आपको बहुत इजीली पूरी नज़र आपकी यहाँ चली जाएगी और आप रेड वाले एरियाज को देख सकते हैं। फिर ब्लैंक लाइन इंसर्ट कैसे करना है, ये चीज़ भी हमने देखी। फिर सिलेक्शन कैसे करना है, एक साथ पर्टिकुलर सब टोटल्स का वन बाय वन नहीं करना है, ये सब, ये ऑप्शन भी हमने इसमें देखा। और प्लस माइनस जो हमने यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बताए, ये आपके एनालाइज के अंदर, प्लस ये प्लस माइनस के ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस अगर आपको ये नहीं रखने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में।